ये क्वेश्चन ध्यान से सुनो बच्चा लोग, ये जो है ये सैंपल पेपर्स हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। दिस आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो यार मैं वही बोल रहा हूं, ये बोर्ड का पेपर नहीं है, ठीक है। दिस आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये जो होंगे ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, मतलब इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आया। इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ओके। मतलब इन्हीं टाइप के, भले ही वैल्यूज वगैरह चेंज हो जाएगी लेकिन कंसेप्ट सेम होगा, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होगा, कंसेप्ट सेम होंगे। ये अल्टरनेटिव क्वेश्चंस वगैरह तो हम देखेंगे। वैसे सैंपल पेपर है, पेपर सेट। तो यहां पे देखो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अभी देखो यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला हमको इस्तेमाल करना है। अभी जैसे ही हम स्लोप का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, हमने माइनस प्लस करने के बाद जो भी हमारा स्लोप का फॉर्मूला है वो हमने पुटअप करने के बाद हमको जो हमारा करेक्ट ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा 8/3, ठीक है। तो मैं फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बस समझ के ले लो। उसके बाद इफ ए बी एंड सी, अगर ए बी सी ये तीनों साइड्स है ट्रायंगल के, ठीक है। इफ ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। देखो सुनो 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 समझो, उन्होंने क्या बोला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये जो है सी स्क्वायर से ग्रेटर है। तो अपने को बताना है कि ये ट्रायंगल कौन सा होगा। अभी स्टूडेंट सबसे पहले ट्रायंगल के 3-4 प्रकार होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं एक्यूट एंगल की बात करूं तो एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, बरोबर। उसके बाद जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसको हम कहेंगे, वो जो होते हैं 90 डिग्री के ऊपर होते हैं। जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहां पे उन्होंने क्या बताया है, देखो हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बोलता है, वो एंगल तभी 90 डिग्री होगा जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इक्वल टू होगा सी स्क्वायर को, बरोबर। ये जो होने वाला है ये आपका होने वाला है राइट एंगल। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा वो 90 से बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है ये वाला 90 से यहाँ पे छोटा दिख रहा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए, एक बार सभी बच्चे चैट में लिखेंगे एक्यूट एंगल। समझ में आया, ठीक है। मुझे पता है आप सभी जन आपके क्रश के पोस्ट में लिखते हो क्यूट क्यूट क्यूट, यहाँ पे बस ए लगा देना है, तो ये हो गया एक्यूट। वाह भाई वाह बोलना भैया, आज तो एकदम शेरो शायरी मार रहे हो, ठीक है। अब मुझे पता है, ठीक है, कोई भी लड़की का पोज दिखा तो भाई पहले क्यूट 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 क्यूट, ठीक है। यहाँ पे एक्यूट कर दो बस, फटाफट से चैट में लिखो, फटाफट से चैट में लिखो, फास्ट फास्ट फास्ट। हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, तो ये ध्यान में रखना है अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आया कि कितने कॉमन टेंजेंट्स हम बना सकते हैं दो सर्कल्स जो कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है। दो सर्कल्स जो कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, सर्कल्स एक्सटर्नली टच कब करते हैं, देखो ध्यान से सुनना, ये देखो राइट, इस प्रकार से सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, तो कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं, कितने कॉमन टेंजेंट्स। कॉमन टेंजेंट्स मतलब कि दोनों को कॉमन टेंजेंट होना चाहिए वो। तो देखो एक, फिर ऐसा गया तो दो, ठीक है, और ऐसा गया तो तीन। इस प्रकार से अगर हम देखे गए स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, विच इज सबसे पहले मैं टेंजेंट समझा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले भैया टेंजेंट समझा देते हैं। ये देखो सपोज ऐसा है ना, तो एक आउटसाइड में पॉइंट होता है, तो यहां से जो जाता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेंजेंट। और टेंजेंट जहां पे भी मिलता है ना वो 90 डिग्री कहलाता है, ठीक है। वो कितना डिग्री कहलाता है, वो कहलाता है 90 डिग्री। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। नेक्स्ट पे हम आएंगे द डिफरेंस बिटवीन, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी डायरेक्टली दिया है तो आपको सर्कमफरेंस ऑफ द डालना है, तो यहाँ पे 154 होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप कर सकते हो। चलो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। देखो द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। मतलब कि अपने को उनके एरियाज का रेशियो अपने को ढूंढना है,
तो सबसे पहले हम कोई भी दो ट्रायंगल्स ले लेंगे, ठीक है, हम सबसे पहले कोई भी दो ट्रायंगल्स ले लेंगे। सपोज हमने साइड का हमको यहाँ पे फॉर्मूला डालना है, तो हम देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, जो भी आप लिखना है, यहाँ पे क्या आएगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। तो उनने 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर 9:25। अभी स्टूडेंट्स आपको वापस एक बार चेक करना है कि 9:25 कोई टेबल में आता है क्या। अगर नहीं आता है तो जाहिर सी बात है आपको वहां पे ही सम को खत्म कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे 2 मार्क हमको मिल जाएंगे। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स हमको ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला उसमें का। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स सेकंड वाला देखो क्या दिया है। सेकंड वाला बस क्वेश्चन घुमा के दिया है, समझा क्या सबको? चिल्लर था स्टूडेंट्स, ठीक है, चिल्लर था, समझा क्या सबको? चैट में बोलो, चैट में बोलो, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81 बोल रहा है, अरे लाला 3 का स्क्वायर देखना है अपने को। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल ये सिमिलर है पीक्यूआर को। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दिया है 16, एरिया ऑफ पीक्यूआर दिया है 25। हमको फाइंड करने हैं वैल्यू ऑफ रेशियो एबी अपॉन पीक्यू। देखो तो यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी ये सिमिलर बताना है आपको सबसे पहले पीक्यूआर को, फिर आपको फॉर्मूला लिखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल्स टू एबी स्क्वायर अपॉन पीक्यू स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, राइट, साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर, जो सिमिलर साइड्स होते हैं उनके। आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता सिमिलर है? अरे लाला ये देख इधर सिमिलर का साइन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हमको साइड ढूंढने थे, इस क्वेश्चन में हमको एरिया ढूंढना है। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे घुमाया, मतलब 2 क्वेश्चन पूछे लेकिन अलग अलग फॉर्मेट में पूछे, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे लेकिन अलग अलग फॉर्मेट में पूछे। तो हमको देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी तो दिया है 16 और ये दिया है 25, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना दिया है 16 और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर कितना दिया है 25। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एबी का स्क्वायर है और पीक्यू का स्क्वायर है, तो एबी का स्क्वायर और पीक्यू का स्क्वायर, यहाँ पे हमको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। क्यों स्टूडेंट्स? आप बोलोगे भैया स्क्वायर रूट क्यों निकाला? लाला क्वेश्चन को ठीक से देख, क्वेश्चन में स्क्वायर के साथ नहीं है, क्वेश्चन में बस एबी अपॉन पीक्यू है। दैट मीन्स तेरे को यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। जैसे ही स्क्वायर रूट निकाला तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। अभी बोलेगे भैया स्क्वायर रूट कैसे आया? तो ऐसा कान के नीचे बजाऊंगा मैं, स्क्वायर रूट कैसे आया बेटा? दूसरी में ही तेरे को स्क्वायर रूट लर्न करना था, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वाले पे आएंगे। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ना, ये देखो अभी यहाँ पे आप इज इक्वल टू में यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, वैसे मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे आपको ए बी अपॉन पी क्यू डालना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, उसने वहां पे ए बी अपॉन पी क्यू नहीं लिखा था। चलो नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, हम थर्ड वाले पे जाएंगे। आई होप सबको समझ गया होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमको टी पॉइंट दिया है विच इज -3 6, आर दिया है 9 और -10। यहाँ पे हमको देखो डिस्टेंस दिया है, दैट मीन्स कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा? बोलो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा? कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा? बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे मैं? आई वॉन्ट फ्री क्वेश्चन पेपर। हाँ लाला फ्रीज दे रहा मैं ये इधर इस पे। सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो देखो टी की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे x1 आया -3, ठीक है। x2 जो होगा वो होगा 9, y1 जो होगा 6 और y2 जो होगा -10। अभी यहाँ पे हमको डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, विच इज, देख फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तो भाई कुछ नहीं हो सकता। तो टीआर का है विच इज √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, चलो भैया सॉल्व करके देते, ठीक है, मतलब माइनस प्लस के साइन भी आपको समझ में आएंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया है 9 - -3 प्लस दिया है बीच में -10 - 6, ओके, -10 दिया है और -6 आपको दिया है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, राइट, इसका होल स्क्वायर
प्लस बीच में यहाँ पे 16 का होल स्क्वायर, ठीक है, -16 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 + 3 होता है 12, 12 का होल स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे -16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 प्लस होता है 256, 16 का स्क्वायर, अभी आप बोलोगे माइनस में भैया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है लाला, तो -16 इंटू -16 ये होता है +256, ये होता है +256, प्लस करेगा तो तेरे को मिलेगा 400, लेकिन स्टूडेंट्स अंडर रूट में है 400, तो 400 अंडर रूट में है तो आंसर कितना आएगा, विच इज आंसर आएगा 20, तो टीआर की वैल्यू कितनी हुई, टीआर की वैल्यू कितनी हुई, विच इज 20। क्या सबको समझा? चलो, इन द फिगर गिवन बिलो कॉर्ड, कॉर्ड तो पता है ना आपको, जो सेंटर में से नहीं जाते हैं, ठीक है, जो सेंटर में से जाते हैं उसको डायमीटर कहते हैं, और जो कॉर्ड होता है जो सेंटर में से नहीं जाता है बट स्टिल दे टच सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, इंटरसेक्ट कर रहे हैं डी दोनों को, ए बी ई दिया है, ए बी ई, तो ये सेंट्रल एंगल हो गया 108 डिग्री, ठीक है, और आर्क दिया है 95, तो स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है मेजर आर्क माइनस माइनर आर्क करना है आपको, तो आपको एक आर्क तो दिया है, एंगल भी दिया है, तो आपके पास फॉर्मूला है मेजर एंगल ए बी ई हाफ, ऐसे समाए तो ये वाला फॉर्मूला आपको डालना है, हाफ मेजर आर्क ए ई, देखो ए ई छोटा वाला, माइनस मेजर आर्क डीसी मतलब ये नीचे वाला, ठीक है, तो 95 माइनस कर दिया, अभी ये जो 2 है ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 108 के पास, तो 216 हो जाएगा, और 216 माइनस 95 करेंगे तो हमको मेजर आर्क डीसी मिलेगा विच इज 121, तो इस प्रकार से आप इस सम को सॉल्व कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी को समझ में आया है, इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं। देखो भाई ये बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, ये बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ट्रिग्नोमेट्री का। देखो इफ tan थीटा ये है 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा, ठीक है, अगर tan थीटा, देखो ये सम हम एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, देखो 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 बच्चा लोग सुनो, देखो हमको tan थीटा कितना दिया है, 3/4 हमको tan थीटा दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड sec थीटा एट द सेम वे cos थीटा, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमको यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, ठीक है, वी हैव टू यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जो दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पे देखो हमको फॉर्मूला दिया है tan का, दिया है tan थीटा वो है 3/4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पेन चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ऊपर चले जाएगा, 9 नीचे, 9 भी ऊपर रह जाएगा और नीचे 16 रह जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, 16 प्लस 9 होते हैं 25, 25/16 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। बट द थिंग इज दैट हमको sec यहाँ पे ढूंढना है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, सो देयरफॉर हमको जो sec थीटा मिलेगा वो मिलेगा 5/4, हमको जो sec थीटा मिला है वो मिला है हमको 5/4। इज इट क्लियर? क्या सबको यहां तक समझ में आया? एकदम सिंपल भाषा में समझाया, ठीक है, एकदम सरल सिंपल भाषा में समझाया। अभी हमको यहाँ पे ढूंढना है cos, cos का एक फॉर्मूला होता है विच इज 1/sec थीटा, तो cos थीटा अगर 1/sec थीटा होगा मतलब कि 1/5/4, अगर ये 3 बार ऐसे आ गया तो नीचे का 4 ऊपर चले जाता है, तो इसीलिए हमको cos थीटा मिलेगा 4/5। मतलब कि स्टूडेंट्स हमारे दोनों आंसर्स यहाँ पे कवर हो गए, इसको भैया नंबर 1 डाल दे रहे हैं और इसको भैया नंबर 2 डाल दे रहे हैं, ठीक है, आ गया सबको समझ में? यस एवरीवन, इज इट क्लियर?
बोलो बोलो बोलो। ठीक है, नेक्स्ट वाला सम स्टूडेंट्स वही है, कॉर्ड वाला ही है। तो ये वाला सम मैं आपको दे दे रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला इन द फिगर, वैसे पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। हाँ, वो चीज बताना भूल गया मैं, पीडीएफ फाइल आपको कहाँ पे मिलेगी, देखो स्टूडेंट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, शाह कोचिंग क्लासेस ऐप की अपना ऐप है, उस ऐप में जाना है। होता क्या है स्टूडेंट्स पता है, ठीक है, पिछला साल क्या हुआ था, मैंने जो भी पीडीएफ फाइल दिए थे तो बहुत सारे लोगों ने वो पीडीएफ फाइल का गलत इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो इसीलिए अभी अपना पायरेटेड नहीं होगा, मैंने खुद का ऐप बनाया है, अपना ऐप बनाया है खुद का, मतलब अपना। तो आप उसमें ये कर सकते हो, मतलब आ सकते हो, उस ऐप को डाउनलोड करना है। 10,000 प्लस स्टूडेंट्स वहां पे भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, आपका प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है। वहां ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल में जाओ, प्रोफाइल पे जाके 3 डॉट्स में क्लिक करके फ्री स्टडी मटेरियल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चीजें वहां पे डिटेल में दी है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इन द फिगर बिलो इन ट्राइंगल एबीसी सेग एडी इज परपेंडिकुलर। ठीक है, सेग बीसी, एलसी दिया है अपने को, मतलब एंगल सी दिया है 45 डिग्री, बीडी दिया है 5 और ये दिया है अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने को देखो, देखो ध्यान से सुनना, एक अगर हमको ट्राइंगल 45 डिग्री दिया है तो बाकी के जो चीजें होती है वो हमको समझ जाना है कि वो 90 डिग्री है एक, और बाकी के जो होंगे वो 45 डिग्री के ही होंगे। तो देखो यहाँ पे हम सम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमको 45 90 डिग्री थ्योरम हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, 45 90 डिग्री थ्योरम हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो देखो क्या होगा, विच इज एडी इक्वल्स टू डीसी इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू 8√2। तो यहां से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको जो वैल्यू मिलेगी, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 8। मतलब कि स्टूडेंट्स ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है, ऐसा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में देखो यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे डी दिया है, यहाँ पे बी दिया है और यहाँ पे सी दिया है। उन्होंने बीडी की वैल्यू पहले दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू उन्होंने दी थी 8√2, राइट। तो इसके मदद से हमने यहाँ पे ये 45 कर दिया, ये 45 कर दिया, उसके मदद से हमने आंसर निकाला एडी का या फिर डीसी का, जो भी है वो एक ही एंगल होता है। तो वो हो गया 8, मतलब ये हो गया 8 सेंटीमीटर। अभी स्टूडेंट्स उनने हमको क्या बोला है कि भाई बीसी भी ढूंढो। तो स्टूडेंट्स मेरे को बताओ बीसी क्या होगा, बीसी होगा बीडी प्लस डीसी, बीडी प्लस डीसी। तो बीडी कितना है, वो वाली बीडी नहीं, ठीक है, जो तुम सोच रहे हो, और डीसी कितना है 8, मतलब आंसर आएगा 13 सेंटीमीटर। तो अपने को जो बीसी मिला, बीसी की वैल्यू अपने को मिली 13 सेंटीमीटर। क्या सबको समझा? यस एवरीवन, क्या सबको समझा? नेक्स्ट फॉर्मूले पे हम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमको उसी प्रकार से दिया है, हमको यहाँ पे tan की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, हमको किसकी वैल्यू ढूंढनी है, देखो tan की वैल्यू ढूंढनी है, और हमको सेक का फॉर्मूला दिया है, सेक थीटा हमको दिया है 25/7 हमको दिया है। ठीक है, और हमको जो ढूंढना है, हमको ढूंढना है tan थीटा। ठीक है, हमको ढूंढना है tan थीटा। सो बाय यूजिंग वही वापस आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, बोलो फटाफट, विच इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एज इट इज sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा 25/7 होल स्क्वायर। tan स्क्वायर को इधर ही रहने दो, माइनस माइनस में भेज दो उसको, तो 25/7 होल स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 625 होल स्क्वायर बोल रहा हूं मैं, अपॉन 49 -1। तो कितना हो जाएगा, विच इज 625 -49 अपॉन 49। tan स्क्वायर ही चल रहा है यार, ठीक है इधर। ठीक है, तो ये लिखते भी जाओ, अगर टाइम मिल रहा है आपको बोर्ड के पेपर में, वैसे भी 10 मिनट ज्यादा मिलेगा तुमको। तो यहाँ पे आ जाएगा 576, जो कि 24 का होता है, क्या बोलते हैं हम, विच इज स्क्वायर रूट। तो इसी वजह से हमने अगर ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 24/7। तो tan की वैल्यू हो जाएगी 24/7। ठीक है, क्या सबको समझा? यस एवरीवन।
चलो फटाफट यहाँ पे क्या दिया है, इन इन रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम बोलो, कुछ भी बोलो, ABCD सेग AD इज पैरेलल टू सेग BC, डायगोनल दिया है AC और डायगोनल दिया है BD जो इंटरसेक्ट हो रहा है ईच अदर और एक पॉइंट पे P पे, देन शो दैट AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू BC अपॉन PC अपॉन BP। तो यहाँ पे देखो गिवन दिया है सेग AD ये पैरेलल है सेग BC को, फिर एंगल PAD ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल PCB को, फिर हमको दोनों ट्रायंगल बताने हैं तो फ्रॉम वन, फिर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल VOA मतलब होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को पता होगे, वर्टिकली मतलब कि ऊपर नीचे वाले, ठीक है, ऐसे अल्टरनेट होते हैं वो, तो ऊपर नीचे वाले। फिर एंगल एंगल टेस्ट के अनुसार दोनों जो ट्रायंगल है उनको हमने सिमिलर बताया, और दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताने के बाद AP अपॉन CP, देखो AP अपॉन CP, समझ रहा है, AP अपॉन CP, उसी प्रकार से PD अपॉन PB, ठीक है, PD अपॉन PB, राइट। और ये हमने फिर अल्टरनेंडो के साथ कर दिया, मतलब PD को नीचे भेज दिया, CP को ऊपर भेज दिया, क्योंकि हमको प्रूव ऐसा करना था, और दैट्स द रीजन व्हाई हमने कर दिया। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो अल्टरनेंडो क्या होता है कि ऊपर का नीचे जाना और नीचे का ऊपर जाना, अल्टरनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं हम उसको, ठीक है, डिविडेंडो मतलब कि जो चीज है उससे ही डिवीजन कर देना। अल्टरनेंडो मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि ऊपर का नीचे जाना और नीचे का ऊपर जाना। तो अगर आप कहीं कंफ्यूजन में फंस गए बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो वहां पे आप बॉक्स में, ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो विच इज अल्टरनेंडो, ठीक है। इसकी PDF मैंने पहले ही बोल दी कि शाह कोचिंग क्लासेस ऐप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से अवेलेबल कर सकते हो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का समझ नहीं आ रहा है, अरे आ गया, अभी आ गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी समझा दूंगा। ओके, नेक्स्ट वाले पे, ये भी हमारा क्या बोलते हैं हम, एक्टिविटी है, ठीक है। तो देखो 25 माइनस 15, आंसर दिया जाएगा 10, फिर 12, तो 15 अपॉन 10, तो 15 अपॉन 10 ये तीनों, ये जो दोनों होते हैं ये कौन से टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 के टेबल में क्या होगा 3 अपॉन 2, तो आंसर क्या आ गया 3 अपॉन 2। 12 अपॉन 8 भी कौन से टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, तो वो भी हो गया 3 अपॉन 2, तो 3 अपॉन 2 ऊपर का भी 3, मतलब इधर का भी 3 अपॉन 2, इधर का भी 3 अपॉन 2, उधर का भी 3 अपॉन 2, इधर का भी 3 अपॉन 2, तो ये हो गए दोनों इक्वल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दिस लाइन मतलब NM लाइन ये पैरेलल है RQ लाइन को, वाई, बिकॉज ऑफ द कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, सभी को मालूम है ना कन्वर्स ऑफ BPT, फटाफट चैट में लिखो, चलो मैं चैट देख रहा हूं। देखो प्रूव वाला सम सर्कल का, इन द फिगर गिवन बिलो, ये वाला सर्कल विद सेंटर X एंड Y टच इंटरनली एट पॉइंट Z, ठीक है, सर्कल्स है जो कि टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनली टच कर रहे हैं, जो कि एट पॉइंट Z पे है, ठीक है, 2 मिनट, एट पॉइंट कौन सा है, Z पे है, ओके या। तो अभी देखो थ्योरम्स टचिंग सर्कल, तो यहाँ पे देखो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम हमने इस्तेमाल कर दिया। क्या मुझे बता सकता है कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में कितने साइड्स इक्वल होते हैं, या फिर कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, बोलो। चलो तो स्टूडेंट्स उसी ट्रायंगल के थ्योरम से हमने देखो यहाँ पे प्रूव किया, हमने बताया है कि एंगल XAZ, ठीक है, एंगल XAZ जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है XZA से, XZA ये XAZ को कॉन्ग्रुएंट है, व्हाई, बिकॉज ऑफ द वही हमने जिसको बोला विच इज आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। देखो यहाँ पे A वाला देखो और यहाँ पे Z वाला देखो, ठीक है, A वाला देखो और Z वाला देखो, राइट, तो वही है, ठीक है, 90 के सुन, हाँ ठीक है, इधर 90 के और इधर 100 के है और उधर 50 के है, ठीक है देखते क्या जल्दी होता है, कुछ भी हो, गैंग अपनी बढ़ रही है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन ट्राइंगल YBZ सेग YB सेम, देखो स्टूडेंट्स पहले उधर का लिया था ना अपन ने, देखो बहुत सिंपल है, जिस प्रकार से अपन ने XAZ अपन सॉल्व कर रहे हैं उसी प्रकार से अपने को YAZ सॉल्व करना है, दोनों प्रकार से करोगे तो एकदम सिंपली हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल YBZ, ठीक है, यहाँ पे B है, तो यहाँ पे B आया, तो यहाँ पे हमको वापस से आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, और दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट बताया है,
ठीक है, जो ऊपर स्टेप इस्तेमाल की है वही स्टेप हमने नीचे स्टेप इस्तेमाल की है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बताया है कि जो सर्कल जो है, जो सेंटर एक्स और वाई को टच कर रहा है इंटरनली पॉइंट जेड पे, तो जो बीजेड है वो कॉर्ड है। ठीक है, ये जो बीजेड है, यहाँ पे बी है ऊपर, लिखा नहीं है, तो बीजेड जो है, बीजेड जो है वो कॉर्ड है बिगर सर्कल का, बड़े सर्कल का, और छोटे सर्कल का कॉर्ड कौन है, विच इज ए। समझ में आया? यहाँ पे ए है, तो इसी के कारण वर्ष हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके हमने ड्रॉ किया। पहले सबसे पहले तो हमने एक्स और जेड हमने ड्रॉ किया। जैसे ही हमने इसको ड्रॉ किया तो हमने बताया कि थ्योरम जो हो रहे हैं वो दोनों टच कर रहे हैं, सर्कल टच कर रहे हैं, और इसीलिए रेडाई ऑन द सेम सर्कल के वजह से और एट द सेम वे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम की मदद से हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताया। ठीक है, ओके। अभी स्टूडेंट्स ये तो है भाई मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम, तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम आई होप आपको आता होगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम आपको लर्न करके जाना है। ठीक है, देखो 3-4 थ्योरम्स है, ध्यान से सुनना। ठीक है, बीपीटी थ्योरम तो आप सभी को पता है, यूनिवर्सल है भाई, सब जन वो बोलेंगे। बीपीटी थ्योरम हो गया, उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम हो गया। ठीक है, उसके बाद इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हो गया। ये 3-4 जो थ्योरम्स होते हैं, और एट द सेम वे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के बाद आपको जो होता है, विच इज अभी जो नया थ्योरम है, नया इन द सेंस कि इस साल जो इंक्लूड किया है, विच इज टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। ठीक है, और आपसे सभी से यही निवेदन करूंगा मैं कि क्वेश्चन बैंक पे अभी जाओ मत। ठीक है, क्वेश्चन बैंक पे अभी जाओ मत बच्चा लोग, अगर क्वेश्चन बैंक पे जाओगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जो चीजें आप जिस प्रकार से जा रहे हो उसी प्रकार से आप जाओ, आपको अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ रहे हैं अभी। अभी बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, किसी से बात नहीं करूंगा मैं, फटाफट से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 48 मिनट्स हो चुके हैं। प्रूव दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री मतलब कि भाई 180 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री अलग होता है, सप्लीमेंट्री अलग होता है। देखो यहाँ पे एबीसीडी जो है साइक्लिक बताया। आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता? लाला पहले ही क्वेश्चन में दिया है कि साइक्लिक है, तो साइक्लिक बताया। उन्होंने क्या बोला कि ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब कि एडी और सीबी। ठीक है, या फिर बीडी, ये देखो ये बी वाला और ये डी वाला ऑपोजिट एंगल है, सॉरी ऑपोजिट एंगल। द ऑपोजिट कौन कौन है? ए वाला है और सी वाला है, यहाँ पे बी वाला है और यहाँ पे डी वाला है। ठीक है, सो दिस आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का अर्थ होता है कि भाई 180 डिग्री। तो मतलब अपने को क्या प्रूव करना है? एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री। ठीक है, अभी फिर हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पे से जाएंगे। मैंने अभी बोला इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के अंतर्गत हम जाएंगे। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट्स? एक एंगल लेते हैं, जैसे एडीसी लिया, तो एडीसी में क्या क्या कवर हो रहा है? विच इज आर्क कवर हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि मेजर आर्क या फिर मेजर एंगल एडीसी प्लस मेजर एंगल एबीसी, इसको हाफ कर दिया, दोनों को हमने 1 और 2 कर दिया। मतलब कि देखो ध्यान से सुनना, एडीसी पहले हमने क्या लिया? एंगल एडीसी, और उसको आर्क लगा दिया एबीसी, मतलब एडीसी को आर्क लगा दिया एबीसी, और जब हम एबीसी एंगल लेंगे तो आर्क लगा देंगे एडीसी। समझ में आया? क्या उल्टा किया? क्या किया? उल्टा। जब हम एंगल ले रहे हैं एडीसी तो हमारा आर्क आना चाहिए एबीसी, और जब हम एंगल ले रहे हैं एबीसी तो हमारा आर्क आना चाहिए एडीसी। हम दोनों ने उसको एक साइड में लिया। हमको पता है दोनों आर्क को हम जब प्लस करते हैं तो टोटल होता है 360। होता है कि नहीं होता है? मेरे को बोलो, टोटल कितना होगा? 360 होगा। तो अगर 360 हो गया, ठीक है, और हमको हाफ हाफ दिया है तो हाफ हाफ हमने कॉमन लिया, 360 कर दिया। 360 का हाफ कितना हो गया? 180। और 180 हो गया मतलब कि हमारे जो भी दोनों एंगल्स है ऑपोजिट वाले वो क्या हो जाएंगे? बोलो बोलो बोलो। दैट विल बी सप्लीमेंट्री विच इज 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हम हमारे सम को करते हैं। हेलो, क्लियर है सबको? एक बार चैट में बता दो फटाफट भैया नॉन टेक्सुअल सम्स आते हैं क्या? देखो नॉन टेक्सुअल सम्स नहीं आते, ठीक है, आएंगे तो टाइप ऑफ सम्स आएंगे, वैल्यूज वगैरह थोड़ी चेंज हो जाती है। ठीक है, वैल्यूज वगैरह थोड़ी चेंज हो जाती है। देखो जो बच्चे बोल रहे हैं नहीं समझ रहा है, ये देखो बहुत सिंपल है लाला लोग, सुनो सुनो सुनो। ये देखो ये है ऐसा सर्कल, ठीक है, अभी ठीक से ध्यान देना। इस सर्कल में हमने एक क्वाड्रिलेटरल घुसाया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है ए डी बी और सी। अभी उन्होंने क्या बोला है कि ऑपोजिट को आपको सप्लीमेंट्री बताना है। ऑपोजिट कौन कौन है?
ए को सी है, तो मतलब सम ऑफ ए प्लस सी कितना हो गया 180, और डी को कौन है बी, मतलब कि एंगल बी प्लस एंगल डी, ये हमको क्या बताना है 180 डिग्री। समझा इधर तक? ये हमको क्या बताना है 180 डिग्री बताना है। दिस इज वी हैव टू प्रूफ, ठीक है, प्रूफ, सॉरी, दिस इज वी हैव टू प्रूव, ये हमको प्रूव करना है, राइट। तो अभी इसके प्रूफ करने के लिए हमारे पास प्रूफ चाहिए, तो हम प्रूफ कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले स्टूडेंट्स इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या कहता है, देखो अगर हमने उल्टा लिया, ये देखो ए डी सी, ये वाला एंगल अगर हम ले रहे हैं तो हमको आर्क ये वाला लेना पड़ता है, उसका हाफ लेना पड़ता है। तो ये हो गया मेजर आर्क ए बी सी, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। और जब हम एंगल ए बी सी ले रहे हैं तो हमको आर्क लेना पड़ेगा, इधर का आर्क विच इज मेजर आर्क ए डी सी, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अभी इन दोनों इक्वेशन को हमने प्लस कर दिया, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हमने प्लस कर दिया, मतलब कि ए डी सी प्लस मेजर एंगल ए बी सी, तो क्या हो जाएगा हाफ मेजर आर्क ए बी सी प्लस हाफ मेजर आर्क ए डी सी। अभी स्टूडेंट्स दोनों आर्क है, तो आर्क है मतलब टोटल 360 हो रहा है, हाफ कॉमन ले लिया, तो मतलब आर्क ए बी सी प्लस आर्क ए डी सी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, आर्क हो गया तो पूरा सर्कल हो गया, तो पूरा सर्कल कितना होता है 360 डिग्री, तो हाफ कर दिया तो कितना हो गया 180 डिग्री। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में क्या है डी, और यहाँ पे बीच में क्या है बी, तो मतलब कि एंगल डी प्लस एंगल बी, ये हो गया हमारा सप्लीमेंटरी। क्लियर हुआ क्या? यस एवरीवन, समझ में आया? तो इस प्रकार से हम सेम तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, वी कैन प्रूव एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलो अभी समझ गया? यस, अभी समझा, अभी समझा, अभी समझा। ये बड़े वाले समझे अभी, ठीक है, बाहर के समझे भाई, बाहर के समझे, हाँ इधर उधर ध्यान दे दिया ना घोल हो जाएगा फिर आपका। यस, आपने बोला सर्कल चैप्टर छोड़ देना, वो किसको बोला मैंने, ठीक है, वो किसको बोला है? हाँ वैसे छोड़ सकते हो आप, लेकिन बाकी के सभी चैप्टर्स फिर परफेक्ट चाहिए आपके, ठीक है। तो ये क्या मैं ऑप्शन में सॉल्व कर रहा हूं ना बेटा, ये देख देख ऑप्शन में सॉल्व कर रहा हूं, कितने हैं एनी 2 है, राइट, तो हमने ऑप्शन में सॉल्व किए हैं। ये वाला पहला कंस्ट्रक्शन था, ठीक है, दूसरा वाला जो था ये वाला यहाँ पे आ गया, और ये वाला देखो सर्कल ऑप्शन में है, समझा क्या? तो सर्कल तो वैसे भी ऑप्शन में है, आप तभी उसको छोड़ सकते हो जब बाकी के सभी चैप्टर्स आपके परफेक्ट होंगे। समझ में आया? ओके, स्ट्रेटजी को तभी फॉलो करो जब एक एक चीज आप उसमें ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो। मैंने बहुत बार रिपीट किया है कि भाई आप वो चैप्टर्स तभी स्किप कर सकते हो जब बाकी के चैप्टर्स आपके परफेक्ट होंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। वापस स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हमने वापस इस्तेमाल किया, ठीक है, वही हाफ कर दिया, ये 60 डिग्री था, ये देखो यहाँ पे दिया है हमको, ठीक है, यहाँ पे एक दिया है हमको 90 डिग्री, तो एक 90 डिग्री दिया है, तो बाकी के दोनों में से एक जो होगा वो 60 डिग्री होगा और दूसरा जो होगा वो 90 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से 60 का आधा कर दिया तो 30 हो गया, तो 30 60 90 डिग्री थ्योरम डाला, 30 60 90 डिग्री थ्योरम डाला, तो हमको क्या मिला, विच इज बाकी के सभी जो एंगल मिले वो 60 डिग्री मिले, और 60 60 डिग्री मिले, तो तीनों साइड जिनके कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो कौन सा ट्रायंगल होता है, पहले वो बताओ, मैं समझाता हूँ, पहले मेरे को वो बताओ, ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, विच ट्रायंगल हैज 3 साइड्स इक्वल, कौन से ट्रायंगल्स होते हैं जिनके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं? एक बोल रहा है आइसोसेलेस, अरे इसको देखो रे, इसको देखो रे जरा, ठीक है, इट इज विच वाला, इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बात है, क्या बात है। चलो अभी देखो, आप ध्यान से सुनना, ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। देखो स्टूडेंट्स 30 60 90 डिग्री थ्योरम हमने इस्तेमाल किया। 30 60 90 डिग्री थ्योरम में क्या होता है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से हमको जो होता है उसको हाफ करना होता है,
जैसे हमने इस सब में किया बच्चा लोग, हाफ किया, देखो सब तरफ हाफ किया, दिख रहा है, ठीक है। जो हमको नहीं मिला है उसको हमने क्या किया है, उसको हाफ किया है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमने क्या किया, हाफ किया। जैसे ही हमने हाफ किया, हमको तीनों जो एंगल्स है, जो एंगल ए है, जो एंगल बी है और जो एंगल सी है, ये तीनों जो एंगल्स है ये हमको 60 60 60 डिग्री मिले। और हम सभी को पता है कि सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सम ऑफ ट्रायंगल्स अगर 180 डिग्री हो गया तो दैट मींस ये 60 और ये 60, और ये वाला जो ट्रायंगल होगा ये होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। दिस ट्रायंगल विल बी इक्विलैटरल ट्रायंगल। समय, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वी आर गोइंग टू सी द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यस, देखो द कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉइंट्स P आर -3 2, देखो एकदम अच्छे से बताया है, -3 और 2 है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q विच लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग P एंड, ध्यान से सुनो, एंड ओरिजिन सच दैट OP इज इक्वल टू OQ। देखो यहाँ पे एकदम अच्छे से ड्रॉ किया है, दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस। लाइन जो हो रही है वो कोऑर्डिनेट पे से जा रही है, और P कोऑर्डिनेट क्या है, -3 और 2 है। Q कोऑर्डिनेट क्या है, जो कि दिया है हमको, x हमको दिए है और y हमने पकड़ा है, x और y पकड़ा है, क्योंकि हमको ढूंढना है ना, वो हमको ढूंढना है। सो कोऑर्डिनेशन ऑफ P आर -3 2 एंड ओरिजिन टू O आर 0,0, ठीक है। ये जो है ना O, ये है 0,0। ओके, चलो यहां तक हमको समझ गया। अभी O जो है स्टूडेंट्स, वो मिड पॉइंट आ रहा है। मिड पॉइंट कैसे, देखो P और Q के बीच में आ रहा है O, तो वो हो गया मिड पॉइंट। अभी स्टूडेंट्स हम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दिस विल बी द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमने x1 और y1 जो होगा वो 0 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट्स जो है वो ओरिजिन पे है, ये तो सबको मालूम होगा। चलो ठीक है, तो अभी 3 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 3 + 2 कितना हो गया, 3 प्लस मतलब कि 9 + 4 हो गया 13, तो अंडर रूट 13 हो गया। ओ क्यू भी जब हम निकालेंगे तो वो भी हमको वही मिलेगा, तो दैट विल बी विच इज 13। तो अभी 9 + 4, ध्यान से सुनो, 9 + 4 यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या क्या दिए हैं, +3 दिया है और +2 का होल स्क्वायर दिया है, मतलब वही दिया है विच इज 9 का स्क्वायर और प्लस का स्क्वायर। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, द पॉइंट्स विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट मिलेगा। चौथा क्वाड्रेंट कौन से होते हैं, मुझे चैट में बताओ, फटाफट चैट में बताओ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा नेगेटिव होता है और कौन सा पॉजिटिव होता है, या फिर दोनों नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, फटाफट फटाफट। फोर्थ क्वाड्रेंट, फास्ट फास्ट फास्ट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है,